वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2B को, जो रिलेशन का एक्सरसाइज है। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने रिलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन बताया था, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले MCQ है। पहला MCQ है, let A and B be two sets containing respectively M and N distinct elements। कहा जा रहा A और B दो सेट हैं। सेट A में M एलिमेंट है और सेट B में N एलिमेंट है। Then the number of different relations can be defined from set A to set B। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेट A से सेट B में हम कितना अलग अलग यानी टोटल कितना हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, यानी कितना रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी। ये क्वेश्चन 2020 में आया था। तो इससे पहले जो इंट्रोडक्शन था, इससे पहले मैंने उसमें बता दिया था कि सेट ए और सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी m इंटू एन, और फिर 2 का पावर m इंटू एन करना है। ठीक है, m इंटू एन करेंगे यानी a क्रॉस b में उतने एलिमेंट होंगे m इंटू एन। ठीक है, और फिर a क्रॉस b के जितने सबसेट होते हैं उतना ही रिलेशन होता है, तो वो होगा 2 का पावर mn। m और n को इंटू करेंगे mn होगा, और फिर वो 2 का पावर mn करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D। ठीक है, नंबर 2, इफ़ r इक्वल टू दिस, ये रिलेशन है, बी ए गिवन रिलेशन, देन डोमेन ऑफ R। तो फिर इस रिलेशन R का डोमेन क्या है? तो हमें पता है डोमेन मतलब क्या होता है, जो रिलेशन के जितने एलिमेंट है उसका जो पहला कोऑर्डिनेट है, यानी जो पहला एलिमेंट है सभी ऑर्डर पेयर का, वो डोमेन होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 होगा एक, 4 यहाँ पे है, 4 है, तो 4 होगा एक, 5 होगा और 6 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A। ओके, उसके बाद नंबर 3, इफ़ R इक्वल टू दिस, ये रिलेशन दिया हुआ है, बी ए गिवन रिलेशन, देन रेंज ऑफ R। तो R का रेंज क्या होगा? रेंज का मतलब हमें पता है सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर है उसका सभी सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो रेंज होगा। तो सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पे 9 है, फिर 12 है, 9 होगा, 12 होगा, 8 है, फिर 12 है, 8 भी होगा, फिर 12 दोबारा रिपीट हो रहा है, 12 होगा, 10 होगा, फिर 12 है। तो ये सभी होगा, यानी कौन कौन सा है, 9 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। तो सबसे पहले अगर लिखेंगे तो पहले छोटा एलिमेंट 8 लिख लेते हैं, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 12 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा B। नंबर 4, इफ़ R इज ए रिलेशन ऑन द सेट A। अगर सेट A पर एक रिलेशन R है, गिवन बाय, इस तरह से ये रिलेशन को डिफाइन किया है कि x रिलेटेड टू y इम्प्लाइज y इक्वल टू 3x, देन R इक्वल टू क्या होगा? मतलब ये है x और y इस तरह से रिलेटेड है कि y जो होगा वो इक्वल टू 3x होगा, मतलब x का 3 गुना, x का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो मतलब ये कि जो x होगा, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, पहला एलिमेंट होता है, वो जितना होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा y। तो ऐसा यहाँ पे हम देखते हैं कहाँ पे, अगर ऑप्शन ए पे देखें तो पहला एलिमेंट यहाँ x 3 है, तो फिर यहाँ पे y कितना होना चाहिए, इसका 3 गुना, यानी 3 इंटू 3, यानी यहाँ पे 9 होना चाहिए। इसी तरह बाकी सब में होना चाहिए। अगर यहाँ 6 तो यहाँ 6 का 3 गुना यानी 6 3 18 होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं है इस रिलेशन के हिसाब से, तो ये और रिलेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई सा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D, नॉन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A, यहाँ पे 2 होगा, टू ए सेट B। मान लिए सेट A से सेट B पर एक रिलेशन R है, देन R इक्वल टू क्या होगा? तो हमें पता है जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सेट A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है। ठीक है, और उसका सबसेट होगा R, तो R सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये करेक्ट ऑप्शन C। नंबर 6, ये सभी इंपॉर्टेंट है, 6 7 ये,
टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए, और सेट ए में 3 एलिमेंट है ए बी सी। कहा जा रहा है सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो इस सेट पर हम टोटल कितना रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए सेट ए पर रिलेशन मतलब ए से ए पर, ए से ए पर। तो फिर इसका भी मैंने बताया था कि ए में 3 एलिमेंट है, तो ए से ए पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस से, तो 3 इंटू 3 9 होगा, 9 एलिमेंट होगा, ठीक है, 3 इंटू 3, और फिर 2 का पावर 3 इंटू 3 यानी 2 का पावर 9। तो ये टोटल रिलेशन कितना होगा, 2 का पावर 9 होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट 7, ये 2019 में आया था, थोड़ा सा इसका टाइप चेंज था। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में टोटल कितने रिलेशन होंगे। तो देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 2 यानी 6 है ना। इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, और फिर 2 का पावर 6 ले लेंगे, 2 का पावर 6। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। लेट द रिलेशन आर ऑन ए सेट ए बी डिफाइंड एज, सेट ए है, इस पर एक रिलेशन आर इस तरह से ये डिफाइन किया है, ये उसका सबसेट है, रिलेशन है। तो वो कहा जा रहा है देन स्टेट विच वन इज़ ट्रू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 केसेस, नंबर 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो पहले देखिए इसमें कि 3 रिलेटेड टू 2, 3 2 से रिलेटेड है, यानी 3 और 2 का यहाँ ऑर्डर पेयर है या नहीं ये चेक करना है, नहीं हमें ट्रू जो है वो निकालना है। तो 3 2 से रिलेटेड है, 3 2 का ऑर्डर पेयर यहाँ पे कहीं नहीं, मतलब ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। 4 1 से रिलेटेड नहीं है, यानी 4 और 1 का ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे तो है, तो ये भी गलत हो गया। 1 एंड 1 रिलेटेड टू 3, यानी 1 और 3 का ऑर्डर पेयर होगा यहाँ पे, तो 1 और 3 का ऑर्डर पेयर है नहीं है, ये भी रॉन्ग। 2 रिलेटेड टू 4, यानी 2 और 4 का ऑर्डर पेयर है, 2 और 4 का ऑर्डर पेयर है, यानी ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन डी। दूसरा में देखिए 2 1 से रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है, तो 2 और 1 का देखिए यहाँ पे तो ऑर्डर पेयर है, मतलब ये रॉन्ग। 3 2 से रिलेटेड है, यानी 3 2 का ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है, मतलब ये रॉन्ग। 1 4 से रिलेटेड नहीं है, मतलब इसका ऑर्डर पेयर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखें 1 हाँ, तो यहाँ पे सही में ये रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, 1 और 4 का ऑर्डर पेयर नहीं है, मतलब ये सही होगा। 4 3 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नहीं है 4 3, मतलब ये रॉन्ग, ये सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MCQ। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, ये सब मैंने बता दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। डोमेन रेंज के बारे में तो मैंने बताया था। कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन जो होता है, तो कोडोमेन के बारे में मैंने नहीं बताया था। कोडोमेन होता है सेट बी, ओके। सेट ए से सेट बी पर अगर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो इस सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ओके। और जो रिलेशन होता है, रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट का सेट होगा वो डोमेन, वो रेंज हो जाता है। तो ये रेंज होता है, जो एक्चुअली ये रेंज, ये सेट बी का एक सबसेट होता है, कोडोमेन का एक सबसेट होता है। कोडोमेन कौन सा होगा, सेट बी होगा। अच्छा नेक्स्ट, फाइंड ऑल द रिलेशंस फ्रॉम द सेट ए 1 2 टू द सेट बी ए इक्वल टू ये 3, यानी सेट ए से सेट बी में हम टोटल कितना रिलेशन बना सकते हैं, वो सभी रिलेशन को हमें लिखना है, ओके। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो टोटल कितना रिलेशंस हम बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 1 और 2 का पावर 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2, यानी टोटल हम 4 रिलेशंस बना सकते हैं। अब ये 4 रिलेशंस को हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले ए और बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 3 होगा और 2 3 होगा। तो टोटल रिलेशंस 4 होंगे, कौन कौन से, मतलब एक क्रॉस का जो सबसेट है वो सभी सबसेट लिखना पड़ेगा। तो पहला सबसेट हमें पता है किसी भी सेट का वो 5 होता है, नल सेट, तो ये रिलेशन 5 हुआ। दूसरा होगा जब हम एक एक एलिमेंट लेकर बनाएंगे सबसेट, तो एक ये एलिमेंट हुआ एक 1 3, ये एक एलिमेंट लेकर ये हुआ एक रिलेशन जो इसका सबसेट हुआ, एक हो गया 2 3।
तो ये 3 रिलेशन हुआ, और एक होगा जब ये दोनों एलिमेंट को लेकर बनाएंगे हम एक रिलेशन, यानी 1,3 और 2,3। ये एक सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। तो ये 4 रिलेशंस हम ए से बी पर बना सकते हैं। नंबर 3, इफ़ आर इज़ द रिलेशन इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो हमें आर को लिखना पड़ेगा ऑर्डर पेयर के सेट के हिसाब से, यानी आर को लिखना है। ऑल्सो फाइंड आर इनवर्स। तो ये हो गया सेट ए सेट बी, आर इज़ द रिलेशन इज़ ग्रेटर देन, मतलब ये कि रिलेशन आर में वो ऑर्डर पे रहेगा जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब x, y बिलोंग्स टू आर होगा, इम्प्लाई करेगा ये कि x जो है ये y से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन y। ऐसा ऑर्डर पेयर जो होगा वो सभी आर में होगा। तो देयरफॉर आर क्या होगा, यानी पहला वाला दूसरा से बड़ा होगा। जब हम ऑर्डर पे लेंगे तो 1 से क्या बड़ा है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1 क्या 3 से बड़ा है, नहीं होगा। 1 4 से बड़ा नहीं होगा। 1 से तो वो नहीं होगा। 2 से देखिए 2 1 से बड़ा है, हाँ है, तो यहाँ पे होगा 2,1। ये पहला एक से, दूसरा y, ये x y से बड़ा है ना, तो ये होगा। फिर 2 और किसी से बड़ा नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, वो नहीं होगा। 3 1 से बड़ा होगा, 3,1 होगा, 3,1 होगा। 3 और किसी से बड़ा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं। अब लेते हैं 4 1 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे होगा 4,1 एंड 4,3। अच्छा, उसके बाद ये 4 हो गया। 5 सभी से बड़ा है तो हो जाएगा 5,1, 5,3 एंड 5,4। तो ये हो गया रिलेशन। ठीक है, एक आंसर। अब इसका इन्वर्स निकाल ले। इन्वर्स तो इजी है, जस्ट यहाँ ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को सेकंड और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट लिखना है। तो ये 2,1 है, 1,2, ये हो जाएगा 1,3, ये हो जाएगा 1,4, ये हो जाएगा 3,4, ये हो जाएगा 1,5, ये 3,5 और ये हो जाएगा 4,5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट एस इक्वल टू दिस सेट एंड आर बी ए रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाय दिस। आर एक रिलेशन है सेट एस पर, इसका डोमेन निकालने बोला। फाइंड द डोमेन। नंबर 1 में डोमेन निकालना है, इसका रेंज निकालना है और इसका इन्वर्स निकालना है। ये सब आप खुद से कर सकते हैं। डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो लिख ले, रेंज सेकंड एलिमेंट का सेट, और फिर जो आर है, आर का इन्वर्स क्या होगा, बी कोमा है तो ए कोमा बी, इसी तरह सब चेंज कर देंगे। ओके, तो ये आप खुद से कर लें। नंबर 5, ए रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन द सेट ए एज फॉलोज। सेट ए दिस ये सेट है और इस पर एक रिलेशन इस तरह से डिफाइन हो रहा है। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स एंड वाई आर रिलेटिवली प्राइम, यानी आर में वही ऑर्डर पेयर होगा जहाँ पे एक्स और वाई क्या होगा, एक दूसरे का रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा, वो प्राइम नंबर होगा एक दूसरे का। ठीक है, राइट आर, तो आर को हमें लिखना है एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ऑल्सो फाइंड डोमेन आर एंड रेंज आर। तो सिस्टोन सेट ए है और आर को हम लिखेंगे। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है कि जो ऑर्डर पेयर होगा एक्स को वाई, वहाँ एक्स और वाई का जो HCF है HCF 1 होगा, HCF 1 होगा, उसी को कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। मतलब वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा, इस तरह का नंबर। ठीक है, तो हम सेट ए पर बना रहे रिलेशन, तो ए से ए पे हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो हम जब ऑर्डर पे लेंगे तो सेट ए से सेट ए का ही एलिमेंट का ऑर्डर पे लेंगे, यानी 2 से 2 का, फिर 2 से 3 का, फिर 2 से 4 का, 2 से 6 का, इस तरह से। तो 2 से 3 का जब हम लेंगे, एक बार तो फिर से हम सेट ए लिख लेते हैं इस तरह ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 3 4 6, तो 2 से 2 का लेंगे, फिर 2 से 3 का, फिर 2 से 4 का, फिर 2 से 6 का, और देखेंगे कि कौन सा रिलेटिवली प्राइम है। तो जब हम 2 से 2 का लेंगे तो 2 2 को तो डिवाइड करता है, तो ये नहीं होगा। 2 एंड 3 का लेंगे तो हाँ ये होगा, 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये होगा रिलेटिवली प्राइम। इनका आप HCF लेंगे तो 1 होगा। फिर 2 4 को डिवाइड करता है, ये नहीं होगा। 2 6 को भी डिवाइड करता है, ये नहीं होगा इसमें आर में। अब 3 से लेंगे तो 3 2 से करे 3,2 होगा, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है ना, 3 2 को डिवाइड नहीं करता। 3 4 होगा, इसका HCF 1 होगा। 3 6 को डिवाइड करता है, नहीं होगा इसमें। अब 4 से लेंगे, 4 और 2 ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, ये नहीं होगा। 4 3 होगा,
ठीक है। और 4 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा। अब हम 6 से लेंगे तो 6 2 ये डिवाइड करता है ना, 2 और 6 क्या इससे 2 हो जाएगा, नहीं होगा। 6 3 ये भी नहीं होगा, 3 6 को डिवाइड करता है। 6 4 का लेंगे, ये भी 2 डिवाइड करता है दोनों को। 6 और 6 का भी नहीं ले सकते, तो जस्ट यही होगा रिलेशन। अब कहा जा रहा है इसका डोमेन निकालो, रेंज निकालो, तो डोम आर क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा, है ना। 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 3 एंड 4। और इसका रेंज आर यानी सेकेंड एलिमेंट 3 है, यहाँ 2 है, 4 है, 3 है, यानी 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा, 2 3 एंड 4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आर इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये पहला है सेट, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो इसका आर इनवर्स तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, तो 6 का ये नंबर 2 है, आर इक्वल टू x कॉमा वाई सच देट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट y बिलोंग्स टू n, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर n 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसको मैं बना दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसका इन्वर्स निकालने से पहले इस सेट को हमें ऑर्डर पेयर पे लिखना पड़ेगा। यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आर में वहीं x कॉमा वाई का पेयर होगा, यानी ऑर्डर पेयर होगा, जहाँ पे x और y का है नेचुरल नंबर है, और इस तरह से नेचुरल नंबर होगा कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, तो हम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, है ना, काउंटिंग नंबर। तो हम सबसे पहले x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो फिर उससे हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो जब यहाँ पे हम x इंटू एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये 2 इंटू 1 2 होगा, तो 2 में प्लस कितना ऐड करने से 10 होगा, तो 2 में 8 ऐड करने से 10 होगा, तो y हो जाएगा 8, है ना। ये सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इसमें होगा, अगर हम x 1 पुट करते हैं तो y हमें 8 मिलता है इस इक्वेशन से। तो ये होगा पहला पेयर इसमें। फिर अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो गया, 4 प्लस 6 होता है 10, तो यहाँ 2 अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे y होगा 6। ठीक है, अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो 3 दूना 6, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 होगा, तो यहाँ पे 4 होगा। फिर अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं, 3 के बाद 4 पुट करते हैं, 4 दूना 8, 8 प्लस 2 10 होगा, तो यहाँ अगर 4 होगा x के जगह में, तो यहाँ पे 2 होगा। अब अगर हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो 5 दूना 10, 10 में कितना ऐड करेंगे तो 10 होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो y 0 होगा। लेकिन y क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 हम ही नहीं पुट कर सकते। मतलब कि हम यहाँ पे अब इसे ज़्यादा नहीं पुट कर सकते, 4 से ज़्यादा 5 नहीं पुट कर सकते, 6 7 अब कोई सा नंबर नहीं पुट कर सकते, वरना वहाँ पे x और y वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी 10 इक्वल टू 10 भी नहीं होगा, तो जस्ट ये होगा रिलेशन R। ओके, और अब इसका इन्वर्स निकालना है हमें, तो R इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इसको चेंज कर दे, 1,8 है तो 8,1, ये हो जाएगा 6,2, ये हो जाएगा 4,3, और ये हो जाएगा 2,4, ये हो जाएगा आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, और ये इंपॉर्टेंट, ये आया था किसी एग्जाम में। लेट a इक्वल टू दिस सेट, b इक्वल टू दिस सेट, एंड लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय, इस तरह डिफाइन हो रहा, x रिलेटेड टू y होगा, इंप्लाई करेगा कि x डिवाइड्स y, यानी x y को डिवाइड करेगा तभी वो पेयर R में होगा। फाइंड R एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो R को लिखना है हमें ऑर्डर पेयर में, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, उसका फिर डोमेन और रेंज लिखना है। तो स्टूडेंट ये हो गया सेट ए, सेट बी, मैंने रिलेशन लिख दिया, x रिलेटेड टू y इम्प्लाई x डिवाइड्स y, यानी ये जो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को जब डिवाइड करेगा तभी वो इस पेयर में रिलेशन R में होगा। तो हम जब ऑर्डर पे लेंगे 2 से 8 का, 2 से 9 का, इस तरह, तो हम देखेंगे कौन किसको डिवाइड करता है। पहले 2 और 8 को लेंगे, तो क्या 2 8 को डिवाइड करता है, हाँ करता है, तो 2,8 यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है, x मतलब 2, y मतलब 8, तो 2 8 को डिवाइड करता है, x डिवाइड y ये होगा। फिर 2 क्या 9 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो नहीं होगा इसमें। 2 10 को डिवाइड करता है, यहाँ पे होगा 2,10। फिर 2 11 को नहीं करता डिवाइड, नहीं होगा यहाँ पे। 3 किसको किसको डिवाइड करता है, 3 9 को करेगा डिवाइड, 3,9 होगा यहाँ पे, और किसी को डिवाइड नहीं करता है।
फिर 4 8 को डिवाइड करेगा 4,8, और किसी को डिवाइड नहीं करेगा 4, 10 को भी नहीं। फिर 5 सिर्फ 10 को डिवाइड करेगा तो ये होगा 5,10, और किसी को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये होगा हमारा रिलेशन। ठीक है, अब इसका डोमेन लिखना हमें, डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 2 3 4 5, यानी 2 होगा, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी। और रेंज आर, सेकेंड एलिमेंट 8 है, 10 है, 9 है, 8 है, 10 है, यानी 8 है, 9 है और 10 है, 8 9 एंड 10, ये सब हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन का, वो मैं डिस्कस करूँगा। उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है ज़्यादातर एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जो कुछ मैंने अभी बताया इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।